ईरान युद्ध के बीच बड़ी खबर है ये। अमेरिका इजराइल को देगा थार्ड एंटी मिसाइल सिस्टम है थार्ड। कतर से इजराइल भेजे जाएंगे थार्ड आयरन डोम के साथ थार्ड की तैनाती। तो इजराइल को मिलेगी थार्ड पावर। ईरान के ताबड़तोड़ हमलों के बाद एयर डिफेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है। इस वक्त इजराइल को ड्रोन मिसाइल के हमलों से इजरायली शहर प्रभावित हो रहे हैं। आयरन डोम 100% तक अब सफल नहीं हो पा रहे। आयरन डोम को सपोर्ट करने के लिए थार्ड की जरूरत है। थार्ड एयर डिफेंस लगने से दुश्मन ड्रोन की ट्रैकिंग करना आसान होगा। थार्ड से इजराइल की हवाई सुरक्षा मजबूत हो पाएगी। ईरानी मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर पाएगा थार्ड सिस्टम। अब आप देखिए थार्ड एयर डिफेंस कितना घातक है। वायुमंडल के बाहर मिसाइल गिराने की क्षमता रखता है। 150 किलोमीटर की ऊंचाई पर मिसाइल को इंटरसेप्ट ये कर लेता है। हिट टू किल तकनीक का इस्तेमाल करता है। पूरी तरह से मोबाइल सिस्टम है। हजारों किलोमीटर दूर से मिसाइल को ट्रैक करता है। दुश्मन मिसाइल पर चंद सेकंड में एक्शन लेता है। लेकिन विनोद दत्ता सर, सवाल तो यह है कि चाहे आयरन डोम हो, थार्ड हो या फिर कोई और डिफेंस सिस्टम, इस वक्त अगर सबसे ज्यादा नाक में दम किया है तो ईरान के जो क्लस्टर वॉरहेड जिनका सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है उसने, क्या उसका कोई जवाब है? कितनी मदद मिल पाएगी अमेरिका की इस स्ट्रेटेजी से? देखिए, अमेरिका के जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम थे वो बहुत ज्यादा कारगर साबित नहीं हो रहे हैं। और ईरान ने जो स्ट्रेटजी अपनाई हुई है उसने जो लो टेक्नोलॉजी बेस्ड जो वेपन डिलीवरी सिस्टम है, जो ड्रोन्स हैं, उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। वो क्लस्टर बॉम्ब्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे ही वो एयरबस्ट होता है तो जो बॉम्बलेट्स हैं वो कई की तादाद में वो फैल जाते हैं और जो एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइल्स हैं वो उनको ट्रैक करने में नाकाम रहती हैं। ज्यादातर वो बर्बाद कर देती हैं उनको, लेकिन कुछ भी जो 2-4 स्ट्रेंज या जो बिल्कुल वैसे होते हैं जो बॉम्बलेट्स, वो जाके टारगेट पे हिट करते हैं। यही चीज इजराइल के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। आप देखिए, अगर ईरान डिमोना के आसपास तक पहुंच सकता है तो वो डिमोना पे भी अटैक कर सकता है। और ये ड्रोन टेक्नोलॉजी का फायदा ये है कि ये जो रडार का डेड जोन है वहां ज्यादा मतलब इनकी जो ट्रेजेक्ट्री होती है बड़ी लो होती है, तो वो जाके उसको अवॉइड करते हुए जो डेड जोन होता है रडार का, वहां से चकमा देते हुए ये टारगेट के ऊपर अपना निशाना बांधते हैं। और ईरान ने ये जो लो टेक्नोलॉजी है, मतलब जो लो कॉस्ट जो ऑप्शन अपनाया है, ये ईरान और ये इजराइल और अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का सबब बन गया है। आप ये देखिए, उनकी मतलब कहते हैं कि करोड़ों की जो मिसाइल्स है वो बर्बाद हो रही हैं केवल लाखों के जो उनके जो ड्रोन्स है उनको बर्बाद करने में। आप देखिए, आज ट्रंप साहब ने खुद बताया है कि साहब किस तरह से यूएसएस मतलब जेरार्ड पे अटैक किया गया, जो मतलब अमेरिका की एक शान है, विश्व का सबसे बड़ा फ्लीट है। बिल्कुल। और सर, एक रिपोर्ट में तो यह भी दावा किया गया, एक रिपोर्ट में देख रहा था उसमें यह भी दावा किया गया कि जितना प्रोडक्शन जो ईरान है कैपेसिटी रखते हैं 1 महीने में ड्रोन प्रोडक्शन की, इतनी तो मिसाइल 1 साल में अमेरिका तैयार भी नहीं कर पाता है, इतनी हैवी जो उसकी आर्म्ड इंडस्ट्री है। और हमारे साथ आप जुड़े सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मनीष, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तेल अवीव से पूरी जानकारी देने के लिए। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं। अमेरिका एक और विमान वाहक पोत को भेजेगा मध्य पूर्व, यह खबर आ रही है। बहुत जल्द अमेरिका का यूएसएस बुश मध्य पूर्व पहुंचने वाला है। युद्ध के बीच यूएसएस बुश की तैनाती की जाएगी मध्य पूर्व में। पहले से ही 2 विमान वाहक पोत तैनात है। सीबीएस न्यूज के हवाले से खबर। तो ईरान जंग में यूएसएस बुश की एंट्री, क्या यह टर्निंग पॉइंट होगा? ईरान युद्ध के बीच मध्य पूर्व में तैनाती संभव है। अमेरिकी हालात के मद्देनजर यूएसएस बुश की तैनाती हो रही है। खाड़ी या फिर अरब सागर में तैनात हो सकता है ये। एयर स्ट्राइक मिसाइल डिफेंस में इसकी भूमिका है। ईरानी ठिकानों पर लंबी दूरी से हमला भी संभव है। दुनिया के सबसे ताकतवर युद्धपोतों में से एक है ये। बड़े युद्ध में गेम चेंजर साबित हो सकता है, लेकिन यहां क्या होगा इस पर संशय है। सीबीएस न्यूज के हवाले से खबर है। अब मध्य पूर्व में पहले से जो तैनात है वो आप देखिए। यूएसएस अब्राहम लिंकन, जिसको पीछे खींचा गया क्योंकि उस पर हमले की बात आई थी। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड, इस पर खुद डोनाल्ड ट्रंप ने बोला, बयान आपको सुनाई कि हमला हुआ। मध्य पूर्व पहुंचने वाले हैं कौन से अभी जो युद्धपोत हैं,
यूएसएस त्रिपोली, यूएसएस बॉक्सर, ये अब मध्य पूर्व का रुख करने वाले हैं। कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि जितना आसान लग रहा था डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के खिलाफ युद्ध छेड़ना, अब इतना आसान नहीं है। जमीनी हकीकत तो ये समझ में आ रही है।